एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यू हो रहा है यूज़, आई यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ओके देखिए इसमें क्या है, दो प्रोनाउन आ रहा है आपके, यू आ रहा है एंड आई आ रहा है। ठीक है, और देखिए कभी भी आपके अगर दो प्रोनाउन आते हैं ना तो आपका माई नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि माई का मतलब होता है मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसी और के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। एक सिंगुलर के लिए होता है कि यार आई हैव डन माई बेस्ट। ठीक है, हम आई हैव डन माई बेस्ट की कह सकते हो क्योंकि मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, पर अगर कोई सेकंड पर्सन भी आ गए, दो पर्सन जुड़ गए, तो उसके लिए क्या आएगा, आवर बेस्ट। ठीक है, हमारा बेस्ट, यहाँ पर क्या आएगा, आवर बेस्ट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। देखिए ये हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी अगर हम किसी योर को यूज़ कर रहे हैं या योर्स को यूज़ कर रहे हैं, हमारे दोनों ही पॉजेसिव होते हैं। ठीक है, पर आपको हमेशा याद रखना है कि देखिए योर सिर्फ तब आएगा, ठीक है, योर आपका सिर्फ तब आएगा सेंटेंस में जब उसके बाद कोई नाउन हो। ठीक है, अगर उसके बाद कोई नाउन यूज़ हो रहा है तो हम योर लिख सकते हैं, अगर सारे नाउन उससे पहले यूज़ हो गए और योर आपका हमेशा सबसे लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका योर नहीं आएगा, आपका योर्स आएगा। ठीक है, तो मतलब एस लगना है जो नहीं लगा हुआ है, तो ऑप्शन क्या है आपका, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एवरी लिखा हुआ है। ठीक है, एवरी मतलब एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर हर किसी एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, तो इसका मतलब देखिए आपको याद है कभी भी कोई ईच, एवरी, ठीक है, ये ऐसे वर्ड आ जाएं, ठीक है, तो आपके जो नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं ना वो हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। ठीक है, हमेशा सिंगुलर माने जाएंगे, और अगर ये नाउन प्रोनाउन आपके सिंगुलर माने जाएंगे ना तो यहाँ पर आपका देयर नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, हिज बेस्ट। ठीक है, सिंगुलर के लिए देयर यूज नहीं होता, हिज यूज होता है। ठीक है, तो क्या आएगा आपका कि एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कॉलेज। ओके, तो ऑप्शन क्या आपका, सी। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, देखिए द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कॉन्सेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर हमने ईच, एवरी किसी भी ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है इन दोनों नाउन्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, सीधे से एक सिंगल एंड का यूज़ करा है, तो इसका मतलब ये हमारा प्लूरल है। ठीक है, इसलिए हमारा हैव आया यहाँ पे, और जब ये प्लूरल है तो हमारा क्या आएगा, हिज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, देयर। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, देयर। ऐसे अब देखिए नेक्स्ट की हम बात करें तो सी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। ठीक है, वो कह रही है कि यार उससे खुद से, उसे हर किसी से नफरत है जो उसे उसकी गलतियाँ याद दिलाता है। ठीक है, तो अब इसका क्या हम देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपके दो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जैसे हर ऑफ हर मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पर आपका दो जगह ऐसे हर यूज़ हो रहा है, तो कभी भी देखिए अगर ऐसे दो ऐसे हर यूज़ हो जाते हैं ना किसी भी सेंटेंस में, तो क्या होता है, हु नहीं आएगा, हु की जगह दैट आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक आपका जो होगा वो आपका नाउन की तरह यूज़ होगा, मतलब आपका लिविंग बीइंग की तरह यूज़ होगा, और एक आपका नॉन लिविंग बीइंग की तरह यूज़ होगा। ठीक है, तो नॉन बीइंग लिविंग बीइंग आ रहा है, इसलिए क्या करते हैं हम दैट लिखते हैं जिससे वो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, दैट। ओके, देखिए नेक्स्ट देखते हैं अब, नन ऑफ दिस टू प्रिंसिपल हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आया नन, और बात कितने लोगों की हो रही है, टू प्रिंसिपल्स। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए जो नन होता है ना वो दो से अधिक के लिए यूज़ होता है, दो के लिए क्या है, नाइदर लिखते हैं। ठीक है, नाइदर और आइदर ऐसे दो वर्ड हैं जो सिर्फ दो लोगों के लिए यूज़ होते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, नाइदर ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर, नाइदर आएगा, ऑप्शन क्या आपका, ए। देखिए अब जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका कि ईच ऑफ आवर 4 ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ईच यूज़ हो रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ फोर ग्रेट ट्रेजेडीज, तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपका दो या दो से अधिक कोई चीज़ें आ रही हो तो उसके लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं, और ठीक है, और यहाँ पर भी ईच का ही प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब ये एकदम सही है, तो ऑप्शन क्या आपका, नो एरर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका ही प्रोस्टेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंडन आफ्टर अ ईयर। ठीक है, अब देखिए आपका कि प्रोस्टेड है। ठीक है, ये क्या है आपका, ठीक है, देखिए जो प्रोस्टेड है ना आपका वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, और कभी भी देखिए अगर कोई प्रोस्टेड
आपका कोई भी ऐसे वर्ड आते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना, उनके बाद क्या होता है, उनके बाद या तो ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, या फिर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन जहाँ पर है आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसमें बिफोर भी आ रहा था, क्या वो बोलेंगे कि ही प्रोस्टेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंडन आफ्टर अ ईयर। तो ऑप्शन क्या आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, देखिए द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसियस देन यू हैव, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यार जो मैंने कुत्ता खरीदा है ना, वो तुम्हारे पास जो है उस कुत्ते से ज़्यादा फेरोसियस लगता है, मतलब ज़्यादा डरावना लगता है, ठीक है। अब इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, देखिए अब इसमें क्या है, आपका देखिए कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों की या दो डॉग्स के बीच में, ठीक है, एक तुम्हारे डॉग के बीच में और एक मेरे डॉग के बीच में। तो कभी भी देखिए अगर ऐसे कंपैरिजन हो रहा हो किसी दो चीज़ों के बीच में, तो आपका क्या है, देन यू हैव नहीं आएगा, क्या बनेगा आपका, उस ऑब्जेक्ट की जगह आपका वंस आ जाएगा, ठीक है। वंस कैसे, द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसियस देन योर वन, ठीक है, मतलब जो तुम्हारे पास है उससे ज़्यादा, ठीक है, योर वन जो तुम्हारे पास है, ओके, मतलब यू हैव वन एंड आई हैव वन, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट की हम बात करें तो ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टुवर्ड अस, ठीक है, कि वह मुझसे ज़्यादा सरप्राइज हो गया जब उसने डांसिंग गर्ल को हमारी तरफ आते हुए देखा, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, वो इसमें क्या हो रहा है आपका, देखिए दो आपके नाउन्स प्रोनाउंस आ रहे हैं, एक तो ही आ रहा है और एक मी आ रहा है। और मैंने आपको हमेशा बताया था अगर कभी भी आपका देन आए, ठीक है, और आपका कई कंपैरिजन हो रहा हो किसी दो लोगों के बीच में, ठीक है, जहाँ पर एक आपका सब्जेक्ट हो और दूसरा आपका अगर आपका नॉमिनेटिव हो, देखिए दोनों आपके नॉमिनेटिव होने चाहिए तभी कंपैरिजन होगा। अगर आप एक को बना देंगे ऑब्जेक्टिव और दूसरे को आप बना देंगे आप नॉमिनेटिव, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों को नॉमिनेटिव बनाना पड़ेगा और ये आपका नॉमिनेटिव है पर ये नॉमिनेटिव नहीं है, ठीक है। इसको नॉमिनेटिव बनाने के लिए आपको यहाँ पर आई आएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन आई टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टुवर्ड अस, ठीक है। तो ये सही है, ऑप्शन क्या होगा आपका बी। नेक्स्ट आपका द 5 ब्रदर्स आर डैगर्स डाउन सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर, ठीक है। आपको मैंने बताया था कभी भी देखिए कब एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा लोगों की बात हो तो वन अनदर आता है, ठीक है। ईच अदर कब आता है, सिर्फ हम जब दो लोगों की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ईच अदर कब आएगा आपका, सिर्फ जब दो लोगों की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या है, 5 भाई हैं, तो इसका मतलब क्या आएगा, वन अनदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमटेंसेज, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है देखिए कि वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल, कि एक हर कंडीशन में सच बोलता है, ठीक है, ये सत्य वचन बोलता है। तो देखिए अभी क्या कह रहा है कि वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमटेंसेज, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या है, देखिए वो किसी एक की बात कर रहा है कि यार वन शुड बी ट्रू, ठीक है। तो वन नहीं आएगा आपका, वंस आएगा, वंस शुड बी ट्रू, कि कोई एक, वन का मतलब सिर्फ एक और वंस मतलब कोई एक की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा आपका वंस, तो ऑप्शन क्या होगा आपका ए। सेकंड है इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम, ठीक है। अगर कोई अपना काम पूरा कर लेता है तो वह अपने घर जा सकता है, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अब इसमें अगर आपको चेक करेंगे तो क्या, अब देखिए इसमें चेक करें तो आपका इफ समवन हैज, ठीक है, अगर कोई अपना काम खत्म कर लेता है, फिनिश द वर्क ही मे गो होम, ठीक है। तो ही के बाद मे यूज होगा, गो भी यूज होगा, ही अपनी जगह सही है, इफ भी अपनी जगह सही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए द क्रिमिनल विच वाज चेन्ड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वाज टेकिंग हिम टू जेल, ठीक है। देखिए हु जो पुलिस इंस्पेक्टर जेल लेके जा रहा है, मतलब ये आपके लिविंग बीइंग के लिए यूज है, एकदम सही है, ठीक है। उसके बाद है आपका विच, ठीक है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, क्रिमिनल के लिए, जो एक इंसान है, एक मनुष्य है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनुष्य के लिए या तो हु यूज होगा, ठीक है, या फिर दैट यूज होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर हु यूज करेंगे या फिर दैट यूज करेंगे, विच यूज नहीं करेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या है बी, ओके। नेक्स्ट की बात करें, देखिए एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिपेंडेंट टू डॉक्टर सोनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव, ठीक है, देयर कंट्रीब्यूशन, मतलब एवरीबडी की बात हो रही है, हर किसी की, सिंगल एक पर्सन की बात हो रही है। तो कभी भी एवरीबडी, ठीक है, ईच ऑफ वन, ठीक है, या ईच ऑफ यू की बात हो रही है तो हम उसे हमेशा सिंगुलर की तरह मानते हैं। और अगर हमने इसको एवरीबडी को सिंगुलर की तरह माना है तो हमारा यहाँ पर देयर यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, हिज कंट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है, हिज आएगा, कभी भी आपका देयर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एवरीबडी हमेशा आपका सिंगुलर की तरह माना जाता है,
ओके, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लगभग आपको 16 क्वेश्चन करा दिए, तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, और मुझे लग रहा है कि आपको पूरे समझ में आए होंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।